कभी सोचा है कि कुछ कहानियां, खासकर डरावनी कहानियां, कैसे हमारे रोंगटे खड़े कर देती हैं? वो क्या चीज है जो हमें अंदर तक हिला देती है? तो चलिए आज द मिडनाइट बेल नाम की एक क्लासिक कहानी की चीर-फाड़ करते हैं और देखते हैं कि डर का ये ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है। तो चलिए सीधा कहानी में उतरते हैं। देखिए, सिर्फ एक लाइन। गांव के बाहर एक पुराना बंद स्कूल था और बस हम एक रहस्यमयी दुनिया में खिंचे चले जाते हैं। ठीक आधी रात का वक्त, एक अजीब सी घंटी की आवाज। राइटर ने पहली ही लाइन से एक बेचैनी वाला माहौल बना दिया है। देखिए, जब कोई कहानी किसी पुरानी कहावत या किंवदंती पर टिकी होती है ना, तो उसका डर सिर्फ कहानी के किरदारों तक नहीं रहता। वो खतरा काफी पुराना लगता है, जैसे वो गांव के लोगों की यादों में बसा हुआ हो। ये सिर्फ एक भूतिया घर नहीं है, ये तो एक जीती जागती सांस लेती हुई कहानी है जो गांव के कोने कोने में फैली है। और यही बात इसे और भी असली और डरावना बना देती है। तो हमारे पास ये डरावना माहौल है और एक पुरानी कहानी भी, लेकिन सवाल ये है कि इस रहस्य में हमें लेकर कौन जाएगा? कहानी को अब एक ऐसे किरदार की जरूरत है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें इस अंधेरे में ले जा सके। और यहीं पर एंट्री होती है रवि की, एक बहादुर बाहरी आदमी जो इन सब बातों को अंधविश्वास मानता है। जानते हैं, ये कहानीकारों का एक बहुत पुराना और मजेदार तरीका है। एक ऐसा हीरो जो इन बातों पर शक करता है, ताकि जब वो डरे तो हमें पता चले कि खतरा वाकई में असली है। क्योंकि रवि गांव में नया था, तो उसपे इन कहानियों का कोई असर नहीं था। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वो एक तरह से हमारा जासूस है, जो गांव के डर को चैलेंज करने निकला है। पर क्या यही हिम्मत उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल देगी? और ये पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। रवि का यकीन न करना हमें एक झूठी तसल्ली देता है। इसीलिए जब उसका ये शक टूटने लगता है, तो हमारा डर और बढ़ जाता है। सोचिए, अगर कोई नास्तिक अचानक प्रार्थना करने लगे, तो समझ जाइए कि मामला कितना गंभीर है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां राइटर हमें ये नहीं बताता कि स्कूल डरावना है, बल्कि वो हमें रवि की आंखों और कानों से सब कुछ महसूस कराता है। असल में कहानी का असली जादू यहीं से शुरू होता है। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, दरवाजे की चर की आवाज, टिमटिमाता हुआ बल्ब, घंटी की वो टन टन की आवाज, ये लंबे चौड़े डिस्क्रिप्शन से कहीं ज्यादा तेजी से टेंशन पैदा करती हैं। ये बिल्कुल डर की छोटी छोटी गोलियों जैसी हैं, जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करती हैं। और नतीजा शानदार। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी। राइटर हमें सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, वो हमें रवि का डर महसूस करने पर मजबूर कर रहा है। हम भी उसके साथ उसी अंधेरे कमरे में हैं, हमारी सांसें भी ठीक उसी की तरह थमी हुई हैं। और अब कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है जो शायद हमें रात को सोने भी ना दे। आखिर उस क्लासरूम नंबर 3 के बंद दरवाजे के पीछे क्या है? यही सवाल हमें कहानी के सबसे अहम मोड़ की तरफ खींचता है। ये वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। अब तक जो सिर्फ एक अनजाना सा डर था, वो अब एक असली खतरे में बदल जाता है। ये वो मोड़ है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब रवि शिकारी नहीं रहा, वो खुद शिकार बन चुका है। देखिए, डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले दरवाजा अपने आप खुलता है, फिर एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगती है, और फिर कंधे पर एक ठंडा बर्फीला हाथ। डर पहले माहौल में था और अब वो फिजिकल हो गया है, जो सबसे ज्यादा खौफनाक होता है। और फिर दीवार पर ये लिखा हुआ मिलता है, जो एक तरह से रवि की किस्मत तय कर देता है। जो सच जानना चाहता है, वो वापस नहीं जाता। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये तो एक भविष्यवाणी है। सच जानने की कीमत बहुत बड़ी है और रवि अब वो कीमत चुकाने वाला है। चलिए अब कहानी के सबसे डरावने हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। वो हिस्सा जो कहा नहीं गया, सिर्फ इशारा किया गया है, क्योंकि कभी कभी सबसे भयानक सच खामोशी में ही छिपा होता है। अगली सुबह गांव वालों को स्कूल के बाहर सिर्फ रवि के जूते मिलते हैं और कुछ नहीं। ये देखने में एक बहुत ही साधारण सी तस्वीर है, लेकिन ये हमारे दिमाग में जो कहानी बनाती है, वो किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा डरावनी है। रवि का क्या हुआ, ये सवाल परेशान करता रहता है।
और फिर ये भयानक एहसास होता है, रवि सिर्फ गायब नहीं हुआ है, वो तो खुद उस कहानी का हिस्सा बन गया है। देखिए, एक नई कुर्सी आ गई है और एक नया मैसेज, अब तुम भी जान गए। वो हमेशा के लिए उसी कहानी में कैद हो गया है जिसे वो चैलेंज करने आया था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक कहानी का असली डर किसमें है? उस चीज में जो हमें दिखाई जाती है, या उस चीज में जो सिर्फ हमारी कल्पना के लिए छोड़ दी जाती है? द मिडनाइट बेल हमें यही याद दिलाती है कि सबसे खतरनाक भूत अक्सर हमारे अपने दिमाग में ही होते हैं।